स्वर्ग सुमन के श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम। मैं सचिता आज आपके सामने परमेश्वर का प्रेम जो मेरा विषय है आपके सामने बांटना चाहती हूँ। और परमेश्वर के वचन में से आप लोगों के सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 7 और 8 में से। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम बोलेंगे तो हम आज के समाज में सारी दुनिया प्रेम के पीछे घूम रही है, लेकिन हम जो परमेश्वर को जानते हैं हमारे बीच में हम प्रेम की तुलना अगर हम संसार से करें और परमेश्वर से करें तो बहुत ही हमें अलग दिखाई देता है। मनुष्य का स्वभाव शुरू से ही प्रेम के बारे में वो जानना चाहता है। वो शुरू से ही जिज्ञासु है। वो जानना चाहता है कि पेड़ पौधे कैसे उगते हैं। वो जानना चाहता है चांद सितारे कैसे आए हैं। वो जीवन का मतलब क्या है, वो ये सारी बातें जानना चाहता है। लेकिन प्रेम के बारे में क्या? प्रेम कहाँ से आता है? बाइबल कहती है प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है और परमेश्वर स्वयं प्रेम है। उसने हमसे कैसे प्रेम किया? हम यूहन्ना के 3 अध्याय के 16 पद में फिर एक बार मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर का प्रेम हम देखते हैं कि वो कैसे हमसे प्रेम करता है। उसके प्रेम में हम बलिदान देखते हैं, उसके प्रेम में हम दया देखते हैं, उसके प्रेम में हम क्षमा देखते हैं। इन सारी बातों से परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है। यदि आज हम प्रेम करना सीखना चाहते हैं तो वो केवल हम परमेश्वर से ही सीख सकते हैं। जब हम उसके प्रेम को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा सोच बदल जाता है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है। प्रेम करना एक चुनाव है। आज हम बहुत मुश्किल होता है हमें प्रेम को चुनना, लेकिन परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया है तो उसने हमें प्रेम करने का चुनाव लिया। तो आज हमें भी चुनाव करने की जरूरत है कि किस तरह से हम प्रेम का चुनाव करें, क्योंकि प्रेम के साथ दया, धैर्य, निस्वार्थ कार्य करने का चुनाव है। और इसी संदर्भ में मैं आपके सामने एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ अपने जीवन के बारे में। आज से 2020 में जब मेरा रिलेशन, जब मेरे फैमिली के साथ, मेरे परिवार के साथ जब मेरा रिलेशन बहुत ही अलगाव में था, बहुत ही हमारे बीच में एक संबंध जो हमारे बीच में, परिवार के बीच में जो संबंध था वो हमारे बीच में वो प्रेम नहीं था। हम मिलते थे आपस में, हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे, शादियों में जाते थे, बर्थडे में जाते थे, लेकिन वो अलगावपन को मैंने हमेशा महसूस किया। तो मैंने याद किया बीते समय में मैंने अपने परिवार को बहुत से चोट पहुंचाए। मेरे जीवन के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा मैंने अपने परिवारों को चोट पहुंचाया है। तब जब मैंने परमेश्वर से प्रेम करना शुरू किया और प्रभु ने मुझे प्रेम के बारे में बताया कि मुझे कैसे प्रेम में चलना है, तो एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने मुझे ये बात दिखाया कि मुझे क्षमा करना होगा और मुझे माफी मांगनी होगी। और ये मेरे लिए आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। फिर भी मैंने ये कदम उठाने का निर्णय लिया और एक दिन मैंने एक गेट टुगेदर, एक परिवार का एक प्रोग्राम मैंने आयोजित किया और उस प्रोग्राम में मैंने अपने सारे परिवार को बुलाया। और उनको भी नहीं पता था कि ये प्रोग्राम किस वजह से है, लेकिन उनके लिए एक सरप्राइज था। लेकिन जब मैंने उन्हें बुलाया और मैंने उन्हें बड़े प्रेम के साथ, सम्मान के साथ, जब मैंने उनसे क्षमा मांगी, अपने सारे गलतियों के लिए मैंने उनसे माफी मांगी, और जब मैंने उनसे माफी मांगी तो मैंने वहां परमेश्वर को प्रेम को बहते हुए देखा। और वहां पर हर एक की आंखों में आंसू था और हर एक दूसरे को माफ करने के लिए उनका दिल खुला था। और परमेश्वर ने हमारे सब रिश्तों को, जो रिश्तों में अलगाव था, हमारे सारे रिश्तों को परमेश्वर ने एक सूत्र में फिर से बांध दिया। तो प्रियो, मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि प्रेम, भले शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन प्रेम की परिभाषा बहुत बड़ी है। और आज हमें सबको, यदि हम चाहते हैं इस संसार को जीतना, तो हमें प्रेम करना होगा,
क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे ऐसा ही प्रेम किया है और हमें प्रेम में चलना होगा। तो इसलिए आज सिचुएशन भले जब हम प्रेम में चलते हैं तो ये आसान नहीं है। सिचुएशन भले कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, तो भी उस समय भी हमें चुनना पड़ता है कि हमें प्रेम में चलना है। और इस चुनाव को लेकर अगर हम आगे बढ़ें तो निश्चय ही और हम एक दिन उस मुकाम में हासिल करेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और सच्चा प्रेम परमेश्वर के द्वारा ही हम कर पाते हैं। इसीलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, उसका अनुग्रह मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाए। जब हम प्रेम करना सीखते हैं तो कोई भी मुश्किलें भी आसान हो जाती है। और निस्वार्थ प्रेम करने के लिए हमें यीशु की सहायता चाहिए। बिना यीशु के हम प्रेम नहीं कर सकते। इसीलिए और अब हम कोशिश करें कि हम किस तरह से प्रेम करें। और मैं इस समय आप लोग सभी को मैं इनकरेज करना चाहती हूँ और साथ में आप लोगों को चैलेंज भी देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को लोग बादलों में आते हुए देखे, बाद में देखे भले, लेकिन उससे पहले हमें यीशु के प्रेम में हम सबके जीवनों में यीशु की तरह हमें दिखने चाहिए। इससे पहले कि यीशु हमें लेने आए तो हम आपस में प्रेम में बने रहें और एक दूसरे के साथ हम प्रेम में भाईचारे और एक परिवार और रिश्तों को, जो हमारे बीच में कड़वाहट है, बिटरनेस आज हमारे परिवारों में, रिश्तों में, हमें भले परिवार दिखाई देता है लेकिन आज भी हमारे परिवारों में वो सारे अलगावपन हमें दिखाई देते हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक चैलेंज करना चाहती हूँ और आपको उत्साह भी देना चाहती हूँ। कोशिश करिए और देखिए कि आपके रिश्तों में कहाँ पर कड़वाहट है, आपके रिश्तों में कहाँ पर आज भी वो घाव बने हुए, और उसको केवल भरने के लिए हमें प्रभु यीशु की जरूरत है। तो आज ही आप देर न करिए और परमेश्वर के प्रेम में चलते हुए आप एक दूसरे को गले से लगाइए। तो मैं इसी के साथ मैं प्रार्थना करना चाहूंगी सभी श्रोतागण के लिए, और सभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस विषय को, प्रेम की गहराई को समझें और निर्णय लें और फैसला लें कि आज ही आप इस प्रेम की जो परिभाषा उसको रियल में जीने की कोशिश करें और परमेश्वर के साथ बने रहें। आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं और परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम प्रेम में बने रहें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु, और जो बातें आज हमने आपके सामने रखी प्रभु, जो प्रेम हमने जाना प्रभु, वो सिर्फ आपसे ही जाना है प्रभु जी, क्योंकि हम प्रेम की परिभाषा हमारे लिए बहुत मुश्किल है और उसको निभाना हमारे लिए और मुश्किल है प्रभु जी। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय सारे श्रोताओं के लिए प्रभु, जिनके मन में आज भी अपने परिवारों के लिए कहीं दर्द है, चोट है, और वे चाहते हैं कि वो एक दूसरे से प्रेम कर सके, तो पवित्र आत्मा यीशु, हम विनती करते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिए और प्रभु उन सब की मदद कीजिए प्रभु, ताकि हम प्रेम में बने रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हम अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे।